हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी ध्यान साधना के बारे में। तो ध्यान साधना करते वक्त यदि आपको नींद आ रही है ना, बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही है, आपका शरीर हिलने लगता है और आपका सिर जो है आगे या पीछे की ओर झुकने लगता है और आपका मन ध्यान साधना में नहीं लग पाता है, तो इन सभी बातों का कारण क्या होता है। तो आज मैं इन्हीं सब बातों को एक एक करके बताने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं या कोई भी व्यक्ति जब ध्यान साधना कर रहा होता है उसके साथ ये सभी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उस वक्त क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आप ना इन बातों को लेकर सर्च करने लग जाते हैं। आप पता करना चाहते हैं कि ये बातें आखिर क्यों हो रही हैं, है ना, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपको जानकारी ये दी जाती है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको ये जानकारी दी जाती है ना, किसी वीडियो के थ्रू या किसी के द्वारा भी आपको ये जानकारी दी जाती है। तो आज मैं इन्हीं सभी बातों को क्लियर कर दूंगी कि ये सभी चीज़ें सही हैं या गलत हैं, या फिर इन सभी चीज़ों का कारण क्या होता है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि चाहे आप ध्यान साधना अभी शुरुआत आपने करा हो या फिर आपको ध्यान साधना करते वक्त कुछ समय बीत गया हो, है ना, तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, है ना, तो इन सभी चीज़ों का कारण क्या है। किसी भी वक्त हो सकती हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि जो आपने जो शुरुआत ही किया है उन्हीं के साथ में ऐसी होंगी चीज़ें, है ना। किसी के साथ में भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उनका कारण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ध्यान साधना करते वक्त नींद आना, इसका कारण क्या है। तो देखिए, ध्यान साधना करते वक्त आपको अगर नींद आ रही है ना, आप ध्यान साधना कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, किसी भी चक्र की चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, तो आपको अचानक से ना आप ऐसे बैठे रहते हैं, आपको नींद आने लगती है, बहुत ज़्यादा आपको नींद आने लगती है। फिर आपको लगता है कि आराम कर लेना चाहिए, है ना। तो मैं ये बात बताऊंगी कि नींद आपको क्यों आती है। नींद आपको इसीलिए आती है क्योंकि आपका अभी रूट चक्र ओपन नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है ना, इसीलिए आपको नींद आती है। क्योंकि जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपको ना आपके भीतर से आलस ख़त्म हो जाता है, आपके भीतर से वो लेज़ीनेस ख़त्म हो जाती है ना। आपके अंदर वो ऊर्जा जो है उठ जाती है ना। जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आपके अंदर से वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तब क्या होता है, आपके भीतर से आलस गायब हो जाता है ना। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तब आपको उस समय नींद नहीं आती है ना, नींद नहीं आती। हम नींद से ऊपर उठ चुके होते हैं, तब आपको नींद नहीं आती है। यदि नींद आ रही है तो इसका कारण ये है कि आपका रूट चक्र अभी ब्लॉक है ना, आपका रूट चक्र एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो नींद आने का कारण यही होता है और कुछ नहीं होता है। ध्यान साधना के समय अगर आपको नींद आ रही है तो नींद आने का कारण जो मैंने बताया कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसीलिए नींद आ रही है आपको। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। दूसरा मैं बताऊंगी कि ध्यान साधना करते वक्त शरीर हिल रहा है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि ध्यान साधना करने के तरीके भी होते हैं, तरीका बताया जाता है ना। वास्तव में अपने वीडियो के द्वारा देखा होगा कि तरीका भी बताया जाता है, आप ऐसे करिए वैसे करिए, ध्यान साधना ऐसे है, गलत तरीका है या सही तरीका है ना। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि तरीका गलत या सही नहीं होता है। ध्यान साधना का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं और आप, है ना, बिल्कुल ऐसी पोजीशन में बैठते हैं, ऐसी अवस्था में आप ऐसी स्थिति में अपने मन को ले जाते हैं जहाँ पर आपका मन बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है, शांत हो जाता है ना, शून्य हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में आप ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, आप बॉडी से तो कुछ भी क्रियाएं नहीं करते हैं ना, आप तो केवल शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा उठ रही होती है ना, ऊर्जा जब उठने लगती है तो आपकी जो वो आत्मा है ना, यानी कि आपके अंदर वो चीज़ें होती हैं, आपकी आत्मा में वो प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। तो आपकी आत्मा तो आपके शरीर के अंदर ही है ना, तो वो चीज़ें वाइब्रेशन आप किस में महसूस करते हैं, आप अपनी बॉडी में महसूस करते हैं, जब आपके अंदर वो एनर्जी ना वाइब्रेशन होने लगती है ना। यानी कि जैसे मैंने बताया कि एनर्जी जब उठने लगती ऊपर की ओर या फिर मूव कर रही होती है ना, तब उस दौरान क्या होता है कि आपका शरीर जो है हिलने लगता है ना। उसी दौरान क्या होता है, आपका शरीर हिलने लगता है, तो आप खुद को ऐसा हिलता हुआ महसूस करते हैं। तो तब इसका कारण ये होता है कि आपके भीतर जो ऊर्जा है वो मूव कर रही है, वो वाइब्रेशन आपके शरीर में वो वाइब्रेशन हो रहा है ऊर्जा का, है ना, ऊर्जा उठ रही है ना। तो तभी ये चीज़ें होती हैं कि आपका शरीर हिलने लगता है। अब मैं बात करूँगी सिर आगे या पीछे की ओर झुक जाता है। तो सिर आगे या पीछे की ओर झुक जाता है, बहुत से इसमें बताते हैं कि आपका सिर आगे या पीछे नहीं झुकना चाहिए, शरीर नहीं हिलना चाहिए, आप सीधे बैठना चाहिए, है ना, और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जब आप ध्यान साधना करने के लिए बैठते हैं और यदि आपने शुरुआत किया है, तो जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी सही होने लगती है, आप सीधे बैठने लगते हैं अपने आप, आपको बैठाया नहीं जाता है। अगर आप बैठने के प्रयास कर रहे हैं तो यानी कि आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका मन नहीं लग पाएगा, है ना, ध्यान साधना में मन नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि आप कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं हैं, खुद को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है ना। तो सिर आगे या पीछे की ओर क्यों झुकता है? तो जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगी कि पानी आपने देखा होगा कि पानी अगर नदी है या थोड़ा पानी है जैसा भी है, तो वो पानी कहाँ को बह के जाता है, जहाँ पर उसका ढलान होता है ना, जहाँ पर ढलान होता है आपने देखा होगा पानी उधर ही की ओर बह कर जाता है। तो इसी तरह से आपकी एनर्जी, ध्यान दीजिएगा कि आपकी एनर्जी ज़्यादा जहाँ पर हो जाती है, जैसे कि आगे या पीछे हो गई, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो गई, है ना। आप ये समझिए कि एनर्जी आपकी जैसे यहाँ पीछे ऊपर, है ना, हो गई, ज़्यादा एनर्जी का प्रभाव वहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो आपका सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। और यदि एनर्जी का सभी एनर्जी जो है, जितनी एनर्जी है आपकी आगे की ओर आ गई, यानी कि मस्तिष्क के यहाँ पे, मस्तक पे, तो आगे की ओर आ गई, तो क्या होता है कि आपका सिर आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा होती है ना। तो ये कारण होते हैं सिर आगे या पीछे होने के। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप खुद को सीधा बैठने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत से ही ज़बरदस्ती आप ऐसा सीधा बैठने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका मन कभी ध्यान साधना में नहीं लग पाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा, है ना। आप उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, बहुत सारे विचार आएंगे जाएंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें होंगी तो आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, जब आप ध्यान साधना करने बैठते हैं तो आपको ऐसी पोजीशन में बैठना है कि बिल्कुल बैठ जाना है ना। आपको कुछ क्रियाएं नहीं करनी है, कुछ जो भी मन में आ रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है कि क्या आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वैसा नहीं सोचना चाहिए। आप बिल्कुल ऐसी पोजीशन में बैठ जाइए कि जैसा जो मन में आ रहा है वो चलने दीजिए, है ना। कुछ समय के बाद वो अपने आप वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, है ना, धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती हैं।
तो भले ही आप चैंटिंग कर रहे हो लेकिन आप बिल्कुल ऐसी स्थिति में बैठ जाइए, क्योंकि आपका मन अपने ही आप वहाँ पे पहुँच जाएगा। जब आपके मन से वो सभी विचार ख़त्म हो जाते हैं, खाली होने लगते हैं, है ना, ओवर थिंकिंग कम होने लगती है, तो क्या होता है आपका मन अपने ही आप चैंटिंग में लग जाएगा, या फिर आप जिस भी चक्रा पर ध्यान कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका मन स्थिर होने लगता है। यानी कि मन स्थिर का होना का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस्ड हैं, यानी कि आपका मन वहाँ पे फोकस है, आपका संपूर्ण फोकस है ना, उस चीज़ पर ध्यान अच्छे से कर ले रहे हैं, तो मन स्थिर का मतलब ये होता है। तो ज़बरदस्ती मन को स्थिर नहीं कराना है, ज़बरदस्ती कराएंगे तो आपका मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा और आप परेशान ही रहेंगे, है ना, फिर आपका मन स्थिर नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।